दोस्तों, मैं रणधीर सिंह हूँ। स्वागत है मेरे वीडियो में। और इस नए एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जवान के ऊपर। जवान के 14वें दिन में क्या इसने कमाई किया और इसका 15वें दिन का एडवांस बुकिंग में क्या हुआ, जिससे कि क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जवान कहाँ जा सकती है। दोस्तों, जो पहला मंडे था उसमें जवान जो है इसके कलेक्शन में एडवांस बुकिंग में ड्रॉप होने लगा था। काफ़ी बड़ा ड्रॉप हुआ था। मतलब आप ये मान के चलिए कि 60% के करीब उसके गिरावट हुआ था मंडे का, जो फर्स्ट मंडे का जो इसका एडवांस बुकिंग और कलेक्शन है उसमें। लेकिन जैसे ही वीकेंड आया इसने फिर जंप किया एडवांस बुकिंग में और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 30 करोड़ के आसपास से लेके गई। लेकिन फिर जब दूसरा मंडे चालू हुआ तो इसके जो कलेक्शन में फिर गिरावट देखी गई। गणेश चतुर्थी की छुट्टी के बावजूद भी इसके कलेक्शन में कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आया। इसके वजह से इसका जो अभी तक का कलेक्शन है वो 10 करोड़ से नीचे नहीं गई थी। मतलब मैं आपको 13वें दिन तक की बात बता रहा हूँ कि 13 दिन तक जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 10 करोड़ से नीचे नहीं गई। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा गिरावट देखा जा रहा है 14वें दिन के बाद। ये पहली बार मूवी जो है 10 करोड़ से नीचे जाती दिख रही है। अब जो इसका पठान का रिकॉर्ड तोड़ने का एक लोगों को आइडिया था कि बहुत जल्दी तोड़ देगी, तो देखते हैं कहाँ हिंदी बेल्ट में अब तोड़ेगी, क्योंकि अभी ये 500 करोड़ से भी बहुत पीछे है। तो अगर इस तरह का कलेक्शन होगा तो कब जाके पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी या गदर का रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये तो कहना मुश्किल है। जो पहले लोग आइडिया लगा रहे थे कि पहले पठान का जो रिकॉर्ड है वो गदर 2 तोड़ेगी या जवान तोड़ेगी, लेकिन लोग जवान को ज़्यादा बोल रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है। बाकी देखते हैं कि वीकेंड आएगा तो उसमें क्या कलेक्शन होगा, क्या बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कल से सैटरडे शुरू हो जाता है और आज फ्राइडे, अगर शाम से देखा जाए तो वीकेंड शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा। लेकिन सारा डिपेंड करता है इस वीकेंड पे। अगर इस वीकेंड में मूवी नहीं संभल पाई तो फिर ये मतलब मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगा पठान के या गदर दोनों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। और उनके पहले मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं तोड़ पाएगी, लेकिन एक जो बोलते थे फास्टेस्ट ये तोड़ेगी पहले, वो तोड़ेगी, वो नहीं तोड़ पाएगी। तो हम आते हैं पहले इसके 14वें दिन के कलेक्शन के बारे में। 14वें दिन में इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो आपको बता देता हूँ। वो हुआ था 1,22,000 और 885 टिकट और 85 टिकट बिके थे। 1,22,000 और 85 टिकट बिके थे, जिससे इसने एडवांस बुकिंग किया था 2 करोड़ 3 लाख रुपए। अब जो ऑफिशियल डाटा आ गया, ये हिंदी से केवल इसने कमाया है 8 करोड़ 6 लाख रुपया। अभी पूरे हिंदी का जोड़ देते हैं तो अब हो जाता है 466 और 466 करोड़ 19 लाख रुपया। तो इसका मतलब है कि अभी भी 40 जो लाख है 40 करोड़ है वो 500 करोड़ से पीछे है हिंदी का जो रिकॉर्ड है। तो ये कोई मतलब अभी ये पहली बार जो कमाई है 10 करोड़ के नीचे जा रही है। तो इसलिए जो 40 करोड़ बचता है उसको तोड़ने के लिए कितना देन लेगी, ये बड़ा बात है। अब इसमें अगर तमिल तेलुगु को मिला देते हैं तो ये जो कमाई इसकी 14वें अपने दिन का होता है वो 9 करोड़ 6 लाख का होता है। अब इसको तमिल तेलुगु को मिला दें तो ये हो जाता है 517 करोड़ 88 लाख रुपया। और अगर पूरा इंडिया का जो कलेक्शन मिला दे तो ये हो जाता है 526 करोड़ और 73 लाख रुपया। इसके हिसाब से इसका जो ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 622 करोड़ और 55 लाख रुपया। ओवरसीज से जो कल तक 293 करोड़ कमाई थी, अब ये 300 करोड़ के करीब पूरी ये ओवरसीज से कमा लिया है। और ये सारा मिलाने के बाद इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो जाता है 922 करोड़ 54 लाख रुपया। इसकी ऑक्यूपेंसी जो है नाइट में मॉर्निंग में 10% थी, आफ्टरनून में 14% और नाइट में 20% थी। दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ा बात है कि इसका जो शो काउंट है वो कम होने लगा है। अब 15वें दिन की इसकी एडवांस बुकिंग देखिए। इसकी जो 15वें दिन की एडवांस बुकिंग है उसमें टिकट जो कलेक्शन है वो 1 लाख के नीचे चला गया है जो टिकट सेलिंग है वो। और इससे 1 करोड़ 9 लाख रुपए के करीब इसका एडवांस बुकिंग हुआ है। अब इसमें जो अगर मान लीजिए इसका जो शो काउंट है वो कम हो गया है। हिंदी में इसका जो शो काउंट है मैं आपको बता देता हूं कि मुंबई में इसका जो शो काउंट है 2% कम हुआ है। अब इसका 962 है जो कर 1000 के करीब शो था। और जो कल 1401 था इन दिल्ली एनसीआर में वो कम के हो गया 1229 हो गया।
और 11% की गिरावट है। मैं बड़ा बड़ा गिरावट आपको बता देता हूँ। और कोलकाता में भी 7% के गिरावट दिखा गया, जिसमें इसने पहले 414 इसका शो है। अब ये कहने का मतलब ये कितना इसमें हाउसफुल तो ज़्यादा नहीं है। अब 1230 में से जो है दिल्ली एनसीआर में 11 ही केवल हाउसफुल है, और अगर मुंबई में देखें 962 में से केवल 2 ही हाउसफुल है। तो इस तरीके से इसका फॉल हो रहा है। मेरे को एक चीज दोस्तों समझ में नहीं आया कि मैंने जब भी जवान और गदर का या पठान के कलेक्शन के विषय में चर्चा किया तो मैंने जरूर आपसे एक सवाल पूछा है। मेरे जहन में अगर किसी को ये अगर बता सके इसका जवाब तो जरूर बताइएगा कि जवान और पठान दोनों की मूवी की कमाई आप देखिए तो फर्स्ट वीक की ही कमाई है। जैसे जवान ने 347 के करीब करवाया था पठान ने, और जवान ने 361 करोड़ कमाए। लेकिन उसके बाद जैसे ही सेकेंड वीक शुरू होता है उसके बाद इसका फॉलिंग डाउन शुरू हो जाता है। ये पठान के साथ भी हुआ, जवान के साथ हुआ। अगर कोई ये बोले कि नहीं जवान एक बहुत बड़ा सुपर हिट है तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर जिस हिसाब से उसने फर्स्ट वीक में कमाया अगर वही जारी रहता तो आज अभी जो 466 करोड़ के आसपास रुक गई है, आज वो करीब 550 के आसपास होती है ये मूवी। लेकिन वैसा हुआ नहीं, सेकेंड वीक स्टार्ट होते ही इसका गिरना शुरू हो गया। अब वजह क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो ज्ञानी लोग हैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि पठान और जवान या आदि पुरुष को भी लीजिए, फर्स्ट वीक में कमाई होता है और सेकेंड वीक तक कोई ब्लॉकबस्टर मूवी होती है तो एक लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है, लेकिन वो मूवी चल नहीं पाई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है, वो जरूर आपके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। धन्यवाद।